प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक को सालों। और आज परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको प्रभु ने अपनी उपस्थिति में रखा है और प्रभु की उपस्थिति में हम फिर से एक बार जीवित है, भले चंगे हैं प्रभु की महिमा में। और परमेश्वर आपका आदर करता है और प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं। आमीन। आप सबसे परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गोरे हैं, चाहे आप काले हैं, आप कोई भी क्यों न रहे, प्रभु आप सबको प्यार करते हैं। और जब परमेश्वर किसी को प्यार करता है तो इस जीवन में नहीं परंतु अनंत जीवन में भी परमेश्वर ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जब मैं परमेश्वर का कुछ वचन को पढ़ रही थी तो प्रभु ने मेरे वचन में परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से मुझे कुछ बात किया और मैं भी चाहती हूँ कि प्रभु इस वचन से आपके जीवन में भी बात करे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है और वो गांठ और गुदे गुदे को आर पार करके छेदता है। इन दिनों में बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी विपत्ति, बहुत सारी बाधाएं और कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ बुरा भी हो रहा है, परंतु याद रखो परमेश्वर की ओर से सब कुछ होता है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है पूरब से और पश्चिम से जो भी होती है घटती और बढ़ती यहोवा की ओर से होती है और परमेश्वर यहोवा उसका करता होता है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। जब मैं आज परमेश्वर के वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझे वचन से एक बातचीत किया और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जब ध्यान करते हैं तो वचन की ओर हमें मन लगाना है और फिर उसके बाद में हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और भी बहुत सारी प्रार्थना निवेदन है हमारे बीच में, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। एक बात अब जब देखते हैं कि इन दिनों में क्या कर रहे हैं, हम उपवास में प्रार्थना में चल रहे हैं। कुछ लोग 40 दिनों के उपवास में हैं, कुछ लोग 20 दिन, 21 दिन और कुछ लोग लास्ट में उपवास को कर रहे हैं और ये 40वें दिन के उपवास चल रहे हैं। कुछ लोग उपवास तो करते हैं लेकिन बस 40 दिन उपवास करते हैं, साल में एक बार, एक साल में एक बार 40 दिन उपवास करते हैं और फिर उसके बाद में वो लोग उपवास नहीं करते और 40 दिनों में अपने जीवन को सुधार करके धर्मी बना के परिपक्व बनाकर अपने जीवन को रखते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती, समस्या आती है, तब हम परमेश्वर के पास में आते, प्रभु के भवन में आते हैं, हम उपवास करते, प्रार्थना करते हैं। परंतु परमेश्वर हमें ये चीज़ नहीं सिखाना चाहता। हम आते हैं तो सदा के लिए आए, उपवास करते तो सदा के लिए उपवास करें। आमीन। एक दिन के लिए नहीं आना और एक दिन के लिए उपवास नहीं करना, साल में सिर्फ एक बार के लिए उपवास नहीं किया जाता। आप कभी भी कर सकते हो और आपके लिए प्रभु का भवन खुला है, आप कभी भी परमेश्वर के भवन में जा सकते हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम देखते कि जब एलिया के जीवन में जब समस्या आई, उसने क्या किया, टाट तोड़ लिया। जब हमारे जीवन में समस्या आती है, जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, जब हमारे जीवन में कुछ होता है या दिखाई देता है कि कुछ होने वाला है, तो हमें क्या करना है, टाट तोड़ना है। और टाट तोड़ना किसको दिखाता है, उपवास करना। उपवास करना, उपवास के साथ में प्रभु के चरणों में बैठना। तो आपको पता है एलिया के जीवन में समस्या आई है और उसके जीवन में क्या समस्या थी कि इजेबेल जो रानी थी वो क्या कर रही थी, बहुत से लोगों के प्राणों के पीछे में लगी हुई थी। एलिया भी था और भी लोग थे, नेहम्याह भी था, बहुत से लोग थे, तो उनके जीवन के पीछे ये इजेबेल रानी लगी हुई थी और एलिया बहुत परेशान था। और आपको पता है कि एलिया के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा बड़ा काम किया था। आमीन। और जैसा वो एलिया का परमेश्वर बड़ा काम करता है, वही परमेश्वर आपका है, वही परमेश्वर हम सब का है और वो आज भी बड़ा काम करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और बड़ा काम करना है, प्रभु की योजना है कि परमेश्वर बहुत दुखों से परमेश्वर हर एक को निकालना चाहता है। जब मैं आराधना में बैठी थी तो मुझे बिल्कुल भी प्रभु की उपस्थिति तो लग रही थी, लेकिन बार बार मेरे आंखों में आंसू आ रहा था, बार बार ऐसा कुछ चीज़ों की घटनाओं का परमेश्वर संकेत दे रहे थे। लेकिन हम हर बातों में प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होना है। आमीन। एक बात, जब एलिया उपवास करने लगा, टाट तोड़ लिया। और एलिया क्यों उपवास कर रहा है, एलिया क्यों टाट तोड़ रहा है, क्योंकि जो रानी थी इजेबेल रानी, उसको क्या हो गया, कुत्तों ने खा लिया। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के लोगों को सताता है, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में काम करता है, परमेश्वर यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध में काम करता है। और ऐसा हुआ कि जो भी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कोई भी प्रकार की अगर शक्तियां काम करती है तो परमेश्वर यहोवा उसका सामना करता है। आमीन। आपको पता है इजेबेल रानी ने बहुत सारी बातों को किया, उस विषय में बताने का वर्णन नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि जब वो ऊपर में छत में टहल रही थी, आंखों में सुरमा और सिर में क्या किया, तेल लगा करके वो ऊपर छत में इजेबेल रानी जब टहल रही
थी, तो अचानक क्या हुआ कि वो ऊंचाई से किसी ने, परमेश्वर के दास ने कहा उसको धक्का दे दो, क्योंकि वो क्या कर रही है, बहुत सी बुराइयां बहुत सारे जीवनों में काम कर रही है। आज याद रखो, अगर कोई भी बुराई में जीवन में अगर चल रहा होगा, आपको धक्का जरूर लगेगा, धक्का जरूर लगेगा, गिर सकते जरूर है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उठा के खड़ा भी करना। आमेन। लेकिन ऐसा एक पाप करने वाला व्यक्ति उठ के खड़ा होना बहुत मुश्किल बात है। इजेबेल रानी जब ऊपर से नीचे गिराई गई, उसको बाइबल में लिखा है कि जब आप पहला राजा की किताब उसका 21 अध्याय और जब 21 अध्याय के 25वें पद में जब आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे लिखा है कि उसने क्या काम किया था, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा काम है, वही बुरा काम उस इजेबेल रानी ने किया था। आज बहुत से भाई लोग, बहुत से बहन लोग क्या करते हैं, जो परमेश्वर को बुरा लगता है वही काम करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता वही काम करते हैं। प्रभु जहाँ नहीं जाने के लिए बोलता, हम वही चले जाते हैं, और ये क्या है, यहोवा की दृष्टि में बुरा काम है। इजेबेल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा काम किया, और ऐसा हुआ कि यहोवा की दृष्टि में जो बुरा होता है और जो यहोवा के लिए जो बड़ा बुराई का काम करता है, घिनौना काम करता है, उसको परमेश्वर क्या करता है, नीचे गिराता है। और इजेबेल रानी नीचे गिरा दी गई, और जब नीचे गिरा दिया गया तो क्या है, जो कुत्ते लोग हैं उसके लहू को, उसके बॉडी को क्या कर रहे थे, कुत्ते लोग उसके लहू को चाट रहे थे। और ऐसा हुआ कि जब आप 24 पद को पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। आपका जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा देंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। यहाँ कौन सी बातों को परमेश्वर कह रहा है कि जो आहाब के घराने का जो कोई भी रहेगा उसको क्या करेंगे, कुत्ते खाएंगे, और कौन खाएगा, मैदान के आकाश के पक्षी, आकाश के पक्षी खाएंगे, कुत्ते लोग खाएंगे। आहाब के घर के लोगों को जो कोई भी मृत्यु होगा, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी, भविष्यवाणी हुई। आपको पता है इजेबेल रानी गिर गई, उसकी गिरने से मौत हो गई। इजेबेल रानी गिर गई, गिरने से मौत हो गई, और जब मौत हो गई इजेबेल रानी की, तो उसको कुत्ते लोग खा रहे हैं, आकाश के पक्षी लोग उसकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, नोच नोच करके खा रहे हैं। जितना परमेश्वर के विरुद्ध में उसने नोच नोच करके परमेश्वर के लोगों को परेशान किया, उतना ही ज्यादा क्या हुआ, उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, अनुमति दिया कि आकाश के पक्षी और कुत्ते लोग भी उसके बॉडी को खा रहे हैं। तो यहाँ परमेश्वर का दास, यहाँ इजेबेल रानी गिर गई, नीचे गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब कौन बचा था, अब कौन शत्रु बचा है एलिया का, अब कौन शत्रु बचा है एलिया का, एक तो चला गया, एक शत्रु चला गया। हमारे भी जीवन से एक शत्रु को प्रभु ले जाता है। आमेन। प्रभु चाहता है कि अगर दो है तो एक को परमेश्वर हटाए, ताकि दूसरा भी प्रबल ना हो। अगर एक रस्सी टूट जाएगी तो दूसरी रस्सी भी ऑटोमेटिक टूट सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसा हुआ कि दूसरा जो शत्रु था एलिया का था, वो कौन था, आहाब राजा। और यहाँ जब 27 पद में आप देखते हैं, एलिया ने वचन सुन करके क्या किया, आहाब ने क्या किया, अपने वस्त्र फाड़े। एलिया के वचन सुनकर आहाब क्या कर रहा है, अपने वस्त्र फाड़ रहा है। अब तक ने एलिया ने अपने वस्त्र फाड़ करके टाट ओढ़ करके बैठ रहा था, लेकिन अब कौन वस्त्र फाड़ के टाट ओढ़ रहा है, आहाब। क्योंकि जीवन में कुछ समस्या हो गई, जीवन में कुछ बातें हो गई। आहाब बैठा हुआ वस्त्र फाड़ करके और अपनी देह पर के क्या है, टाट लपेट कर उपास करने के लिए और टाट ही ओढ़े पड़ने रहने के लिए, और दबे पाँव क्या है, ये चलने लगा। कौन दबे पाँव चल रहा है, आहाब दबे पाँव चल रहा है, उपवास कर रहा है, टाट ओढ़ लिया, और अपने जीवन में ये चाहता है कि मेरे जीवन की बातें किसी को पता न चले, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर को मालूम हो जाता है। आमेन। अगर कोई गुप्त में काम करे तो वो स्वर्ग में पता चलता है। अगर कोई बेटा या बेटी, जवान हो चाहे बच्चे हो, कोई भी अगर कोई गुप्त में काम करेगा, याद रखो मनुष्य को पता नहीं चलेगा पर परमेश्वर को पता चलेगा, और जब पिता परमेश्वर को मालूम चलेगा वो आपका न्याय भी करेगा। आमेन। ये गुप्त में दबे पाँव जाने का अर्थ क्या है, कि किसी को पता ना चले। नहीं तो राजा है, जा सकते हैं आराम से, चल सकते हैं आराम से। ये दबे पाँव चल रहा है, टाट ओढ़े हुए हैं, और ये टाट ओढ़ा दबे पाँव चल रहा है, तो इसका जीवन परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। आमेन।
जिसके जीवन में बहुत सारी बातें थी। जब मैं इस वचन को पढ़ी, मुझे काफ़ी परमेश्वर ने मुझे बहुत बातों को परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और हमारे लिए शिक्षा का ये कारण है कि अहाब ने अपने वस्त्र फाड़ा, मन को बदला, उपवास करने लगा, दबे पाँव चलने लगा। और तब यहोवा ने क्या किया, ये वचन 30वीं एलिया के पास में भेजा। जब ये उपवास कर रहा है, जब ये दुआ में लग गया, तो क्या कारण है कि परमेश्वर एलिया के पास वचन भेज रहा है, एलिया के पास वचन भेज रहा है। आज भी परमेश्वर के दासों के माध्यम से एलिया की आत्मा काम करती है। आमेन। भले वो एलिया इस संसार में नहीं है, लेकिन वही एलिया की आत्मा, वही परमेश्वर की आत्मा इस संसार में आज भी काम कर रही है। जब जब आप पिता की ओर मन लगाओगे, कोई तो एलिया खड़ा होगा और परमेश्वर के द्वारा सुनाया हुआ संदेश देगा वो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और एलिया को परमेश्वर संदेश दे रहा है, और क्या संदेश दे रहा है कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? क्या कह रहा है परमेश्वर एलिया से? क्या तूने देखा है अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? एक व्यक्ति पहले ठीक नहीं था, अब नम्र बन गया। आमेन। एक व्यक्ति का जीवन पहले ठीक नहीं था, सता रहा है, मार रहा है, कुट रहा है, जीवन में बहुत सारी बातें इस व्यक्ति के जीवन में, परंतु ऐसी समस्या होने के बाद में ये व्यक्ति नम्र बन गया, उपवास करने लगा। आज जो भी नम्र बनकर के प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। आमेन। जब नम्र बन के प्रभु के साथ में रहते हैं, प्रभु कहता है ये क्या हो गया, मेरे सामने नम्र बन गया है। इसमें बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब आप प्रभु के सामने नम्र बनोगे, दीन बनोगे, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, और वो परमेश्वर शिरोमणि बनाना चाहता है। प्रभु ने कहा धन्य है जिनके मन शुद्ध है, धन्य है वे जो नम्र है, वो परमेश्वर का राज्य देखेंगे, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। प्रभु ने कहा एक पापी व्यक्ति के लिए स्वर्ग खुल रहा है। आमेन। आपको पता था एक पापी डाकू यीशु के बगल में था, और वो कहता है कि हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और परमेश्वर के पुत्र यीशु ने क्या किया, उस पापी व्यक्ति की सुधि लिया, उस डाकू की सुधि लिया। हो सकता है यहाँ पे उसी की जैसा होगा, डाकू की तरह जीवन होगा, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर इसकी सुधि ले रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि ये नम्र बन गया, दीन बन गया। मेरे भाई मेरे बहन, हमें ये समय बहुत कम है, नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ। अगर कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसे दो। इसका मतलब ऐसा करने से ये नहीं करना कि माँ बाप शांत है तो इसका मतलब बच्चे उसका फायदा उठाए, उसके धीरज का काम। अगर माता पिता धीरज धर रहे हैं तो बच्चे ऐसा काम ना करें। परमेश्वर ने कहा कि नम्र बनो, माता पिता भी नम्र बनो, बच्चे भी नम्र बनो, और पूरे घर के परिवार के सब लोग क्या करना, परमेश्वर यहोवा के चरणों में नम्र बनना, दीन बनना, क्योंकि आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, आने वाले दिन युद्ध के हैं, आने वाले दिन बड़ी खतरे के दिन है। आपको पता है अभी नागपुर में क्या हुआ, हिंदू मुसलमान का क्या हो रहा है, काफी लड़ाई, बहुत सारी समस्या वहाँ नागपुर में, बहुत सारी समस्याएं चल रही है, और ये समस्या होती रहेगी। और यहाँ पे जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करने के लिए जब अंबेडकर बाबा जी जब क्या थे, इस दुनिया में थे, वो संविधान को लाए और उन्होंने बहुत सारी लड़ाई को किया, युद्ध लड़े जा रहे हैं, बहुत से नीचे जो जात के लोग थे उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक विदेशी व्यक्ति ने कहा सब कुछ तो अच्छा है बाबा साहेब जी, सब कुछ तो अच्छा है, आप कर तो रहे बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारे भारत में ऐसा कीड़ा है बोले जो कभी भी अलग नहीं हो सकता। और वो बोले क्या कीड़ा है, जातिवाद का कीड़ा। ये जातिवाद के कीड़े रहने की वजह से तुम्हारा भारत देश बहुत पीछे है। तुम कितना भी आगे बढ़ लो, ये जातिवाद की परेशानी की वजह से, जाति जाति धर्म धर्म की लड़ाई की वजह से, ये ऐसी प्रकार के कीड़े की वजह से तुम्हारा भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम कितना भी लड़ो, चाहे कितना भी बाबा साहेब आम्बेडकर के जैसे कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी एलिया क्यों ना आ जाए, चाहे स्वयं यीशु मसीह भी क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसी प्रकार की जो शैतान की बातें हैं, उस मनस्थितियों से, उस परिस्थितियों से आज हमें बाहर आना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में, ये वो जात का, ये वो जात का, वो खाता, वो खाता, ये कोई भी क्यों ना हो, याद रखो हमारा खून का रंग एक ही है। किसी का काला रंग नहीं है खून का, किसी का पीला खून का रंग नहीं है, किसी के खून का रंग सफेद नहीं है, सबके खून का रंग एक ही है, और वो है लाल रंग। और उस खुदा के लहू का भी रंग वही है, लाल रंग। आमेन। और उसी लाल रंग के द्वारा हमारा छुटकारा होता है। प्रभु ने कहा कि जिसके घर में मेमने का लहू का निशान लगेगा, वो घर, प्रभु ने ये नहीं बोला कि ये नीची जात वाला रहेगा तो छुटकारा पाएगा, बड़ी जात वाला रहेगा छुटकारा पाएगा, जो गरीब वाला होगा वही छुटकारा पाएगा। ऐसा गिन गिन के प्रभु ने किसी को छुटकारे की बात नहीं कहा। जो कोई भी मेमने के लहू को अपने घर में लगाएगा, ये लाल रंग लगाएगा, उसका छुटकारा होगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड।
जब उसके लहू से हमें छुटकारा मिलता है तो हमें भी आपस में भेदभाव नहीं करना है, नम्र बनना है, दीन बनना है। ये अहाब क्या हो गया, नम्र बन गया, दीन बन गया, और परमेश्वर ने इसके लिए नम्र जो बन गया तो देखा है। और इस कारण परमेश्वर की मर्जी थी कि अहाब को भी खत्म करना। जो परमेश्वर इजेबेल को खत्म कर सकता है, उस परमेश्वर के लिए अहाब को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इजेबेल को हटा सकता है, ऊपर से नीचे गिरवा सकता है, उसको कुत्ते और आकाश के पक्षी लोग जब खा सकते हैं तो अहाब को भी परमेश्वर मरवा सकता है, अहाब को भी परमेश्वर खत्म कर सकता है। लेकिन अहाब नम्र बन गया और खुदा ने उसे बचा दिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज जो नम्र बनेगा प्रभु से बचाएगा, जो दीन बनेगा प्रभु से बचाएगा। चाहे बड़ी समस्या, छोटी समस्या, प्रभु के सामने नम्र बन जाओ, प्रभु के सामने दीन बन जाओ। नम्र और दीन बनने का अर्थ ये है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तू जो चाहता है प्रभु मेरे जीवन में वो पूरा हो, तेरी जो मनसा है प्रभु वो मनसा पूरी हो। कई बार हम उत्साहित हो जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू ये करेगा तो मैं वो करूंगा, तू वो करेगा तो मैं वो करूंगा। याद रखो, परमेश्वर को मत परखो, परमेश्वर की आत्मा को बिल्कुल भी ना करे और परमेश्वर की आत्मा को शोकित भी ना करे। कई बार हमारे जीवन में ऐसे हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते हैं और वहीं पे हमें शैतान गिरा भी देता है, हमारे विश्वास की परीक्षा हो जाती है। हम कई बार बोलते हैं, प्रभु मेरा घराना अच्छा रहे, मेरा परिवार अच्छा रहे, और वहीं पे समस्या आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ दुआ हो रही है। जहाँ दुआ होती है वहाँ शैतान भी काम करता है, और जहाँ दुआ नहीं वहाँ शैतान का भी काम नहीं होता है। इससे अच्छा है कि दुआ करके शैतान से लड़ो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। परमेश्वर ने जब अहाब नम्र बन गया तो लिखा है इस कारण, पढ़िए, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है और मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कुछ विपत्ति भेजना चाह रहा था, लेकिन उसके नम्र बनने के कारण परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पे वचन में, परमेश्वर का आत्मा एलिया को क्या कह रहा है कि जो विपत्ति इसके नम्र बनने के कारण मैं ये विपत्ति उसके जीते जिस पर नहीं भेजूंगा। आमेन। अगर आप अधर्मी हैं, अगर आप अपने मन को बदल लेते हैं, नम्र बन जाते, जीवन में अपने जीवन में नम्रता दीनता को आने देते हैं, तो परमेश्वर भी अपनी मर्जी को बदलते हैं। आमेन। प्रभु अपनी मर्जी को बदलता है। परमेश्वर अपनी हर एक मर्जी को जो वो चाहता है, आपके नम्र बनने से, दीन बनने से प्रभु अपनी मर्जी को बदलता है। और प्रभु ने वचन में कहा, उसके जीते जी मैं इसके जीवन में विपत्ति नहीं भेजूंगा, लेकिन इसके बाल बच्चों के ऊपर में ये विपत्ति आएगी। लेकिन अगर सोचिए, अगर उसके बाल बच्चे भी अगर नम्र बने तो प्रभु ने भी बचा लेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगर बच्चे भी नम्र है, पिता भी नम्र है, तो प्रभु सबको बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक नम्रता की वजह से, दीनता की वजह से प्रभु आपको और आपके घराने को बचाना चाहता है। आज आप बचने के लिए तैयार हो जाओ, आज आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। जो परमेश्वर इजेबेल को हटा रहा था, अब अहाब को भी हटा रहा था, लेकिन अहाब के प्राणों को परमेश्वर ने बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद जब मैं पढ़ रही थी तो आत्मा में परमेश्वर मुझे ठीक उसके नीचे के अध्यायों की ओर परमेश्वर बात कर रहे थे। और प्रभु का आत्मा बात करता है, परमेश्वर बहुत ज्यादा बात करते हैं। जब आप शोकित रहते, जब आप निराशा में रहते हैं, जब आप परेशानी में रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा बात करता है। और क्या बात करता है? और जब वो बात करता है तो मन में शांति मिलती है, मन में सुकून मिलता है, मन में बड़ी आशा, उत्साहित हमारे जीवन में हम फिर से हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे जो वचन है, यहाँ पे देखते हैं कि एक लिखा है कि मीका नबी, आप जो मीका के अध्याय को देखते हैं तो वो मीका जो अध्याय है वो मीका नबी ने लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मीका एक नबी है, और ये नबी किसे कहते हैं? भविष्यद्वक्ता को। ये मीका नबी एक भविष्यद्वक्ता है। और अहाब क्या हो गया? वहां से बचकर आ गया, मृत्यु से बचकर आ गया। उसके ऊपर के अध्याय में आपने देखा, 21वें अध्याय में अहाब मृत्यु से बच गया। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, परमेश्वर ने उसे जीवन दिया। लेकिन एक बार जीवन दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार बचेगा। परमेश्वर उसे बचा भी सकता है या तो हटा भी सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मीका नबी अहाब को एक चेतावनी दे रहा है 22वें अध्याय में। और क्या चेतावनी है? मीका नबी को ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के दासों को खरीद लूंगा। कुछ प्रभु के दास लोग भविष्यवाणी करते हैं, तो भविष्यवाणी करते तो ये कहते कि हमारे फायदे की भविष्यवाणी करते हैं, हमारे लाभ की भविष्यवाणियां करते हैं। मीका नबी एक गलत भविष्यद्वक्ता नहीं था, वो सही भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति था। आमेन। उसे कोई पैसों का लालच नहीं था,
उसे कोई धन संपत्ति का, जमीन जायदाद का मीका नबी को कोई लालच नहीं था, और वो भविष्यवाणी वही करता था जो पिता कहता था। मीका नबी ऐसी भविष्यवाणी को यहाँ लेकर के आया, और लोग यहाँ जब आप आगे आगे पढ़ोगे तब आपको पता है कि एक यहोशापात नाम का भी एक क्या है, राजा है। आप पढ़िएगा 4 पद को। और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है, एक आहाब है और दूसरा कौन है, यहोशापात। 2 लोग मिलकर के बात कर रहे हैं। आहाब को क्या करना है, आगे जाना है, कुछ तो डिसीजन लेना है आहाब को, और वो डिसीजन लेना है उसे, तो वो चाहता है कि उसके साथ में यहोशापात भी उसके संग में जाए, और गिलाद जो रामोत से लड़ने के लिए जब जाएगा तो वो चाहता है कि यहोशापात भी उसके साथ में जाए, और उसे जब जाना तो है लेकिन उसे उत्तर भी चाहिए कि ये हम लड़ाई करें या ना करें। तो यहोशापात कहता है, जब आप आगे आगे पढ़ेंगे तो आहाब कहता है कि क्या तू मेरे संग चलेगा? वो कहता है कि हाँ, मैं तेरे संग में तो चलूंगा, मैं लड़ने के लिए तो मैं जाऊंगा। और वो कहता है कि यहोशापात ने इजराइल के राजा को क्या उत्तर दिया, वो कह रहा है कि जैसा तू है वैसा मैं हूँ, जैसे तेरे पास सेना है वैसे मेरे पास सेना है, जैसा तेरे पास में प्रजा है वैसे मेरे पास भी प्रजा है, जैसे तेरे पास में घोड़े हैं वैसे ही मेरे पास भी घोड़े हैं। यहाँ पे जो आहाब के पास में है वो यहोशापात के भी पास में है। यहोशापात एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, और आहाब एक अलग व्यक्ति है। भले थोड़ा नम्र बना, दीन बना, और परमेश्वर ने उसे बचा लिया, लेकिन आगे आहाब को परमेश्वर कुछ चेतावनी देना चाहता है। आहाब को बहुत बड़ी चेतावनी परमेश्वर मीका के द्वारा देना चाहता है, और आहाब के पास सब कुछ है, यहोशापात के भी पास सब कुछ है। आज आप हो सकता है आप विश्वासी होंगे तो आपके पास में भी सब कुछ है, अगर आप प्रभु के सेवक हैं तो आपके भी पास सब कुछ है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास कुछ कम नहीं है, और प्रभु के दासों के भी पास कुछ कम नहीं है। आपके पास में भी वही है जो हमारे पास में है। आमेन। हमारे पास में भी वही परमेश्वर है, आपके पास में भी वही परमेश्वर है। हमारे पास में भी वही लहू मांस का ताकत है, आपके भी पास में वही लहू और मांस की ताकत है। हमारे पास में भी वो त्रिएक परमेश्वर है, आपके भी पास में वही त्रिएक परमेश्वर है। आमेन। ये नहीं सोचना कि मेरे पास कुछ अलग है, आपके पास में कुछ अलग है। हम सब के पास में वो त्रिएक परमेश्वर है। आमेन। ये इस पद के द्वारा प्रभु हमें समझाना चाहता है। यहोशापात ने कहा, जो तेरे पास में है वो मेरे भी पास है। प्रेज द लॉर्ड। जो तेरा पास परमेश्वर है वो मेरे पास भी मेरा परमेश्वर है। अब आगे पढ़िए 5वां पद। फिर यहोशापात ने रुकिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप इस पूरे अध्याय को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा, और प्रभु आपसे बात करेंगे। आमेन। यहाँ क्या परमेश्वर का आहाब जो सेवक है, राजा है, वो कह रहा है कि चलो हम दोनों मिलकर के साथ में जाएंगे, लेकिन एक बात वो फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा। यहाँ पहली बात यहोशापात कर रहा है, और वो कह रहा है कि ठीक है हम जाएंगे तो, लेकिन जो हमें करना है, चाहे युद्ध लड़ना है, चाहे आगे बढ़ना है, हमें जो भी करना है, एक बार वो चाहता है कि हमें मालूम करना है कि वो यहोवा की ओर से है क्या, हमारा आगे जाना यहोवा की ओर से है क्या। अगर किसी के घर में मृत्यु आ रही है तो क्या प्रभु से पूछो, क्या प्रभु ये तेरी ओर से है। अगर किसी के जीवन में बीमारी आई तो प्रभु से पूछो, क्या प्रभु ये बीमारी तेरी ओर से है। अगर किसी के जीवन में गरीबी आई, समस्या आई, प्रॉब्लम आई, प्रभु से पूछो। यहाँ यहोशापात पूछना चाह रहा है कि जो हम पर जो समस्या आई, हमें जो युद्ध के लिए आगे जाना है, वो क्या प्रभु उसमें मर्जी है क्या तेरी। और यहोशापात चाहता है कि प्रभु की मर्जी के अनुसार हम आगे बढ़े। आज कितने लोग हैं जो प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना चाहेंगे तो परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करेंगे। वो हमारा अगुवा बनता है, वो हमारा चरवाहा बनता है, वो हमारा हाथ पकड़ करके आपको ले चलता है, और आप जहाँ जहाँ रहो परमेश्वर आपके जीवन में आपको हाथ पकड़ करके ले जाएगा भी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो यहोवा की इच्छा है कि नहीं तो मालूम करना चाह रहा है यहोशापात। और यहाँ पे बहुत से नबियों को बुलाया जा रहा है। नबियों को क्यों बुलाया जा रहा है? ताकि नबी लोग बताए कि ये युद्ध हमें करना है या नहीं करना है, लड़ना है कि वापस आना है कि आगे जाना, क्या करना है बोल करके। यहाँ क्या हो रहा है, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 400 पुरुष इकट्ठा होकर के उनसे पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं कि मैं गिलाद के रामों से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं। उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, चढ़ाई कर, चढ़ाई कर।
अगर कोई एक व्यक्ति अगर पाप करने के लिए लग जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं हाँ तू कर ले बेटा, तू पाप कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। बहुत से गलत भविष्यवक्ता, बहुत सी रॉन्ग टीचिंग हमारे जीवन में, बहुत सारी बातें यहाँ इस वचन के माध्यम से प्रभु हमें समझाना चाह रहा है, चेतावनी दे रहा है परमेश्वर। यहाँ अहाब को ऐसे गलत भविष्यवक्ता मिल गए, 400 लोग मिलकर के पूछ रहे हैं एक भविष्यवक्ता को, और यहाँ जो भविष्यवक्ता है जो हाँ 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 बोल रहा है वो सही भविष्यवक्ता नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया भविष्यवक्ता नहीं है, ये अपनी मर्जी से लाया गया अलग भविष्यवक्ता है। और जो अपने मर्जी से बिना सोचे, बिना समझे, बिना दर्शन के, बिना भविष्यवाणी के, बिना प्रकाशन पाए अगर बोलता है तो वो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। आमेन। बिना प्रकाशन के कोई कुछ ना बोले। अगर आपको प्रकाशन मिलता है आप बोलिए, अगर आपको प्रकाशन मिलता है आप वैसा करो। बिना प्रकाशन के, अनुमति के आप हाँ की हाँ और ना की ना, आपकी बात होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। 400 लोग मिलकर एक भविष्यवक्ता को पूछ रहे हैं हम ये युद्ध लड़े कि ना लड़े, कि हम रुक जाए। तो एक भविष्यवक्ता क्या कह रहा है कि तू क्या कह रहा है भविष्यवक्ता, एक तू चढ़ाई कर ले। और क्योंकि प्रभु ने उसके राजा के हाथ में क्या करेगा, जब तू चढ़ाई करेगा तो वो क्या कह रहा है, प्रभु राजा उसको तेरे हाथ में कर देगा, जो दूसरा राजा है वो तेरे हाथ में हो जाएगा, चढ़ाई कर चढ़ाई कर चढ़ाई कर, ऐसे करके बोल रहे हैं। परंतु 7वां पद को देखेंगे, यहोशापात ने पूछा क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी है? ये जो 400 लोगों ने मिलकर के जो पूछा वो नबी नहीं है, वो भूत शुद्धि करने वाले में से नबियों का नबी है। वो समझ रहे हैं? ये जो भविष्यवाणी की जो बातें बताया, ठीक है, आपको दर्शन और भविष्यवाणी की बातें प्रभु भी बताएंगे और संसार की परिस्थितियां भी बताएगी। परमेश्वर भी वही बताएगा, संसार का व्यक्ति भी वही बताएगा। लेकिन परखना है हमें कि मेरे प्रभु के द्वारा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के भविष्यवक्ता के पास 400 लोग जाकर के पूछ लिए कि हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना है। संसार में भी बहुत से भविष्यवक्ता, संसार में भी बहुत से बाबा लोग हैं, बहुत सारे ढोंगी बाबा या अच्छे बाबा आप बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग भी कभी कभी सत्य बोलते हैं और जो रहेगा वही बोलते हैं। लेकिन यहोशापात क्या चाहता है कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि पिता क्या चाहता है। आमेन आमेन। यहोशापात जानना चाहता है कि मेरा पिता भी क्या इसी की बात पे सहमत है। यहोशापात पूछ रहा है क्या कोई यहोवा की ओर से यहाँ पे कोई नबी है क्या कोई परमेश्वर के द्वारा भी कोई नबी है जो परमेश्वर बताए उसके माध्यम से कि हम भी लड़ सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अगर परमेश्वर के द्वारा भी अगर कोई नबी बोलता है तो वो नबी कौन है बोल के यहोशापात पूछवा रहे हैं। पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यहोशापात अहाब से पूछ रहा था कि कोई यहोवा के द्वारा भविष्यवक्ता है क्या, परमेश्वर के द्वारा कोई नबी है क्या। तो वो क्या कह रहा है अहाब, हाँ एक नबी है, यहाँ एक नबी है और उसका नाम क्या बता रहे हैं, ये यिम्ला का पुत्र मिकायाह एक पुरुष है और जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। अहाब सब जानता है कौन परमेश्वर के द्वारा है और कौन परमेश्वर के द्वारा नहीं है, अहाब जानता है। फिर भी ए अहाब तू अन्य जाति वाले व्यक्ति के पास में भविष्यवाणी करवाने क्यों गया। अन्य सब कुछ जान रहे हैं अहाब राजा। अहाब क्या भूल गया क्या परमेश्वर ने मुझे बचाया। अहाब क्या भूल गया कि जब परमेश्वर ने मेरी जो अर्धांगिनी थी उसके साथ में परमेश्वर ने कैसा किया, मैं नम्र बना, दीन बना। अब अहाब को परमेश्वर ने बचा लिया। अब अहाब को ये पता नहीं है कि कौन परमेश्वर का है और कौन शैतान का है। तो अभी अहाब कौन सी गलती कर रहा है, शैतान के दूतों के पास जाकर के पूछवा रहा है। अहाब को सब मालूम है प्रभु का कौन है और संसार का कौन है। तो अभी ये अहाब को देखिए, और जब यहोशापात बता रहे हैं तो अहाब बता रहे हाँ एक भविष्यवक्ता है, एक नबी है जो वो क्या कर रहा है, वो सच सच बातों को बोलता है, बताता है। एक नबी है जिसका नाम मीका है और वो क्या कर रहा है, वो हम उससे कुछ पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं। उसके बाद में जब यहोशापात का जब उत्तर दे रहा है अहाब दे रहा है उत्तर यहोशापात को, तब क्या कह रहा है, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। कौन घृणा कर रहा है, घृणा करने वाला कौन है, अहाब। घृणा करने वाला यहोशापात नहीं है। आज प्रभु के दासों से, प्रभु के नबियों से बहुत से लोग घृणा करते हैं।
बोलते हैं कि मेरा उसके साथ में जमता नहीं है, मेरा उसके साथ में जमता नहीं है, मेरा उसके साथ जमता, मेरा उसके साथ जमता। आपका किसी के भी साथ में जमे, परंतु खुदा के पास में आपका जरूर जमना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आहाब क्या कह रहा है? वो भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवाणी करता है, वो नबी है, परमेश्वर के द्वारा ठहराए वाला व्यक्ति है। लेकिन आहाब कह रहा है परंतु मैं तो उससे घृणा करता हूँ। अब ए आहाब राजा, तू इस मीका नबी से घृणा क्यों करता है? यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो सही बातों का घृणा करते हैं। बहुत से लोग, एक दिन जब हम दुआ मांगने के लिए एक जगह पे गए तो परमेश्वर ने कुछ नकारात्मक परिस्थितियों को दिखाया, और कई बार परमेश्वर पॉजिटिव भी परिस्थितियों को दिखाते हैं, कई बार परमेश्वर नकारात्मक परिस्थितियों को भी दिखाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे लिए नकारात्मक ना बोले, कुछ लोग चाहते हैं कि कोई भी भविष्यवक्ता हो, कोई भी प्रभु का दास हो, हमारे लिए नकारात्मक भविष्यवाणी ना करे, नकारात्मक दर्शन ना बोले, नकारात्मक बातों को मुंह से ना निकाले। और कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में बस सही सही जब होने वाले वही भविष्यवाणी करना चाहिए, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, तुम ऐसा करना वैसा करना। तो कुछ लोगों की एक इच्छा रहती है कि हमें नकारात्मक भविष्यवाणी नहीं सुनना है, हमें सकारात्मक ही भविष्यवाणी सुनना है, ऐसी एक मनसा। और जब हम एक घर में दुआ मांगने के लिए गए, नाम उस जगह का नहीं बताएंगे, जब प्रार्थना करने के लिए एक घर में गए तो वहाँ बहुत भयानक अंधकार की शक्तियाँ बहुत सारा काम कर रही थी। और जब ऐसा दिखाई दे रहा था तो हमने बता दिया, हमने बोल दिया, बता दी। और याद रखना, बहुत से लोग, प्रभु भी हमें कुछ सिखा रहा है। आमेन। परमेश्वर का क्या कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा हमें सिखा रहा है, क्योंकि हम भी परिपक्व नहीं है। प्रभु हमें सिखा रहा है कहाँ हमें बोलना है, कहाँ हमें नहीं बोलना है, ये हमें प्रभु सिखा रहा है और हम आपको सिखा रहे हैं। आमेन। हर एक लोग गलत दर्शन, अगर नकारात्मक दर्शन दिखता है उसको पसंद नहीं करते हैं। हर एक लोग नकारात्मक दर्शन और भविष्यवाणी की बातों को नहीं समझते, मन में गुस्सा आता है, अरे ये लोग बार बार वही देखते हैं, वही देखते हैं, वही देखते हैं, इन लोगों को क्या कभी अच्छा नहीं दिखता? ऐसा बोल करके मन में क्या होती है? एक विचार आती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो ऐसा हुआ उस जगह पे कि नकारात्मक बातों को परमेश्वर ने दिखाया और हम साधारण रीति से हमने उस जगह में बता दिया कि ऐसा है शैतान का कुछ काम। और उस घर में उस घर का मालिक गुस्सा हो गया, उस घर में उसका पिता गुस्सा हो गया, उस घर के और जितने भी भाई लोग थे वो भी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ गलत दर्शन देखते हैं लोग, ये लोग कभी भी ठीक नहीं दर्शन देखते, इन लोगों का भविष्यवाणी सही नहीं होता है, ये लोग अच्छा नहीं बोलते, ये लोग हमेशा बुरा ही बोलते हैं। और बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है। अगर याद रखें, अगर एक व्यक्ति का जीवन सिद्ध बन जाएगा, परिपक्व बन जाएगा, तो पिता हर एक के जीवन में आशीष देगा। लेकिन सिद्ध नहीं है, परिपक्व नहीं है, कहीं ना कहीं कोई अटका है, कहीं ना कोई रुका है। इसी वजह से परमेश्वर का आत्मा वही दिखाता है जो आपके जीवन में चल रहा है। अन्यथा हमें कोई शौक नहीं है, अन्यथा हमें कोई गलत बातों को, दर्शनों को बताने का हमारी ये मनसा नहीं है। हमें इसलिए बताते हैं ताकि आप सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और दुआ में आगे बढ़ जाए। आमेन। लेकिन लोगों को पसंद नहीं है, लोग यही चाहते हैं कि बस मेरी अच्छी वाली भविष्यवाणी होना चाहिए। आज भी कलीसिया में, बड़ी बड़ी जगहों में अगर कोई बोलेगा अगर तेरा बेटा मर जाएगा तो बोलेंगे नहीं, मैं प्रभु की आत्मा में हूँ। जब बहन राधिका के जीवन में जब समस्या चल रही थी तो उसे बड़ा विश्वास था कि प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया, अनुग्रह किया, अनुग्रह किया। उसे विश्वास नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम चलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा की बातों को जब हम नहीं समझते हैं तो परमेश्वर समझाता है। आमेन। जब प्रभु का आत्मा दिखा रहा है, बता रहा है, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, हम बिलीव नहीं करते हैं, तो प्रभु का आत्मा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करता है? डॉक्टर के माध्यम से, वैद्यों के माध्यम से आपको परमेश्वर बताता है और गाइड करता है। ये होती है एक परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वालों के लिए आशीष की बातें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये भविष्यद्वक्ता को क्यों गुस्सा कर रहा है अहाब? जागने वाले बोले हालेलुया। अहाब राजा मीका से क्यों घृणा करता है? क्योंकि ये कौन सी भविष्यवाणी करता है? सच्ची भविष्यवाणी, सही वाली भविष्यवाणी कर रहा है। जो दिख रहा है वही भविष्यवाणी, जो दिखा रहा है वही बात बता रहा है, जो होने वाला है वही बात बता रहा है, जो आज चल रहा है वही वाली बातें मीका के लिए वो घृणा कर रहा है, क्योंकि ऐसा भविष्यद्वक्ता है और वो बता भी रहा है। क्या पढ़िए, पढ़िएगा। क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की भविष्यवाणी करता है। ये मीका अहाब के लिए कौन सी भविष्यवाणी किया था? पहले
कल्याण की भविष्यवाणी नहीं किया था। कौन सी भविष्यवाणी किया था? हानि की भविष्यवाणी। कई बार हमारे अब इसके जीवन के विषय में तो आप जानते हैं, अहाब कैसा था, इजेबेल कैसी थी। अहाब थोड़ा भी परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन अपनी पत्नी के कारण उसका परमेश्वर का भय मानना उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। आज बहुत सारे भाई लोग हैं अपनी बीवी के कारण भटक जाते हैं। आज बहुत सारे पत्नी लोग हैं अपने पति के कारण भटक जाते हैं। आज बहुत से लोग हैं अपने परिवारों की वजह से तितर बितर हो जाते हैं और अपने आत्मिक जीवन को डामाडोल करते हैं। और आपके लिए परमेश्वर ये संदेश दे रहा है, और वो परमेश्वर बता रहा है कि मीका कभी भी कल्याण की भविष्यवाणी नहीं किया। किसके लिए? अहाब के लिए, कल्याण की नहीं। लेकिन कौन सी भविष्यवाणी कर रहे हैं? हानि हो रही है, परेशानियां हो रही है। तो जो हो रहा है वो बता रहा है। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है अहाब? मैं इससे घृणा करता हूँ। और ये नबी क्या है? पढ़िए। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, इम्ला के पुत्र मिकायाल को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए सोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सब भविष्यद्वक्ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब यहोशापात ने बोला कि हे राजा तू ऐसा मत बोल, वो भी एक प्रभु का दास है, वो भी एक प्रभु का सेवक है। प्रभु के दासों के विरुद्ध में हमें कुछ नहीं बोलना है। तो हम प्रभु के दासों के विरुद्ध में कभी ना बोले। यहाँ यहोशापात क्या कह रहा है कि नहीं, हे राजा तू ऐसा ना कह, लेकिन एक काम कर कि जाके उस राजा को क्या करना, हम बुला लेते हैं। और वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जितने लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनको जा करके कह रहे हैं कि यहोशापात ने कहा कि राजा ऐसा कर कि इस्राएल के राजा के क्या करना, मीका यहाँ को फुर्ती से बुला ला। कौन कौन जा रहे बुलाने के लिए? हाकिम लोग और यहूदा का राजा और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इस मीका नबी को बुलाने के लिए जा रहे हैं। और ये बुलाने के लिए जा रहे हैं, और ये लोग यहाँ इस्राएल का राजा और पूरा यहोशापात मिलकर के क्या कर रहे हैं, अपने अपने वस्त्र पहने हैं। पहले इन्होंने वस्त्र क्या किया था? फाड़ा था और टाट को ओढ़ा था। पहले ये लोग, जब आप 21वें अध्याय में जब आप देखते हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र को फाड़ा और टाट को ओढ़ा। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं 10वें पद में, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने वस्त्र को वापस फिर से पहन रहे हैं। वस्त्र को ये लोग क्या कर रहे हैं? वापस फिर से पहन रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सोमरोन के फाटक में खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर ये लोग विराजमान हो गए। वस्त्र पहने हैं, अपने अपने स्थान में बैठे हुए हैं कि नबी आएगा और कुछ बोलेगा, और वो जो बोलेगा हम वो करेंगे। यहाँ इसीलिए फुर्ती से ये लोग वस्त्र पहन करके इसीलिए बैठे हैं, ताकि अगर नबी कहे जा तो हम जाएंगे, और अगर नबी कहे मत जा तो हम नहीं जाएंगे, बोल के अपने अपने सिंहासन पर राजा अहाब और यहोशापात और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि उन्हें चाहिए कि वो लोग परमेश्वर की मर्जी जानना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति तैयारी से बैठता है तो इसका मतलब कुछ कारण है। आमीन। पहले इन्होंने वस्त्र को फाड़ा, वस्त्र को उतारा, उपवास में बैठ गए, इसका मतलब अब ये लोग कुछ नहीं करना चाहते। आमीन। और जब वस्त्र पहन लिए, ये लोग तैयार हैं। आज आपको वस्त्र पहन के तैयार होना है। उद्धार के वस्त्र को पहन के तैयार हो जाओ, धार्मिकता के वस्त्र को पहन करके तैयार हो जाओ। कुछ भी हो, अपने वस्त्र को ना उतारे। उतारना है तो उतार कर उपवास का टाट का भले उड़ सकते हैं, लेकिन फिर से उद्धार का वस्त्र पहन लेना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है कि जब आप धार्मिकता के वस्त्र पहनोगे, ओढ़ोगे, तो शत्रु के हर एक ताकत से बचाए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब बहुत सारे लोग, हाकिम लोग जब बुलाने के लिए जाते हैं प्रभु के दास को, नबी को, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि पढ़िए। तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह के लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि इनसे तो अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। लोहे के सींग के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि लोहे के सींग के लिए प्रभु कह रहा है कि लोहे का सींग बनाकर कहता है कि यहोवा कहता है कि अरामी राजा क्या करेगा? मारते मारते इन सब को नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशीषी भविष्यवाणी देखी थी, जो परमेश्वर ने कहा था कि अलग से नबी के द्वारा कि परमेश्वर उस राजा को मारेगा और वो राजा अहाब के अधीन हो जाएगा और राजा अहाब जीत जाएगा। तो सब लोगों के मन में यही आशा थी कि यही भविष्यवाणी करे। ठीक है, भविष्यवाणी होगी, जो प्रभु चाहता है वो करेगा, जो दर्शन प्रभु चाहता है वो होगा। लेकिन ये जितने भी हाकिम लोग हैं जा रहे हैं मीका नबी के पास, तो मीका नबी को क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, भड़का रहे हैं,
उत्साहित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं याद रखना तू अहाब राजा के सामने जाएगा और सही सही भविष्यवाणी करना, नकारात्मक भविष्यवाणी मत करना, गलत भविष्यवाणी मत करना, क्योंकि तू बहुत गलत भविष्यवाणी करता है। और ये क्या कर रहे हैं, उसे धमकी दे रहे हैं, डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या जैसा भी है, या बोल रहे हैं हाकिम लोग, क्योंकि इसके विषय में इन्होंने बहुत सुना कि ये क्या है, कल्याण की भविष्यवाणी नहीं करता है। ये कौन सी भविष्यवाणी करता है, अलग, जो हानि हो रही है बच जाओ। अगर जहाँ कहीं हानि होने की भविष्यवाणी हो रही है तो याद रखना पश्चाताप करने का समय है। जहाँ आपके गिरने की भविष्यवाणी हो रही है वहाँ पे मन फिराने की आवश्यकता है। जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पश्चाताप करके अपने वस्त्र फाड़ के एक मन में दीन और नम्र बनने की आवश्यकता है। आमीन। आपको पता है जब योना के समय में परमेश्वर ने अनुग्रह किया, वहाँ पे क्या किया, लोगों ने अपने अपने मन को बदल दिया। जब एक नकारात्मक भविष्यवाणियां हो रही है, नकारात्मक बातें चल रही है, दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ, परमेश्वर अपनी मर्जी को बदल डालेगा। आमीन। मैं ये नहीं कहती कि वही होगा जो दिखा रहा है, प्रभु चेंज भी कर सकता है। यहाँ मीका को लोग डरा रहे हैं, मीका नबी को लोग चमका रहे हैं, बोल रहा है कि तू क्या करता है, क्या कह रहा है अरामी राजा को। यहाँ 12वां पद को पढ़िए। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रमोत पर चढ़ाई कर और तो प्रत्यार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। 13 पद। जो दूत मिकाएल को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। वो क्या कह रहा है, ए भविष्यद्वक्ता सुन, राजा क्या लिखा है, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहता है। एक भविष्यद्वक्ता राजा के लिए शुभ वचन निकालता है, एक भविष्यद्वक्ता राजा के लिए अशुभ वचन नहीं बोल सकता। ये एक कह रहा है बुलाने वाला, जो भविष्यद्वक्ता को बुलाने के लिए गया, वो कह रहा है अशुभ वचन नहीं निकालना, शुभ वचन ही निकालना, एक ही मुंह से अलग अलग बातों को नहीं कहना। और क्या कह रहा है कि तो तेरी बात है उनकी से, तू भी शुभ वचन कहना। तू भी क्या करना, शुभ वचन, उनकी सी ही बातें बोलना, और तेरा वचन क्या होना चाहिए, शुभ वचन होना चाहिए। और तब मिकायाह को बड़ा गुस्सा और क्रोध आया। पढ़िए 14 पद। मिकायाह कह रहा है कि यहोवा के जीवन की शपथ जो यहोवा ने मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। यहाँ मिका क्या कह रहा है, जो यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। आमीन। जो परमेश्वर ना कहे मैं उसे नहीं करूँगा, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। आप परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, अगर आपका शुभ होना परमेश्वर ने ठाना है तो शुभ होगा। अगर आपके जीवन में अशुभ होना उस परमेश्वर ने निर्धारित किया है तो वैसा ही होगा। उसकी मर्जी बदलने वाला कोई नहीं है, उसकी मनसा बदलने वाला कोई नहीं है। हम कई बार रोकते हैं, बाइबल में लिखा है राहेल रो रही है, तो क्यों परमेश्वर ने नहीं रोका उसे। आज बहुत सी राहेल रो रही है अपने माँ के लिए, बहुत सी राहेल रो रही है अपने बेटा के लिए, बहुत से राहेल जैसे पिता रो रहे अपनी संतानों के लिए। अगर ऐसा रोना ही लिखा हुआ नहीं रहता तो क्यों आज रोते लोग। याद रखो प्रभु की मर्जी से हो रहा है और परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, इसीलिए ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आई। जब तक हम परिस्थिति में नहीं जाएंगे उसके बाद हम आगे आशीष में नहीं आएंगे। आमीन। मीका एक सही भविष्यद्वक्ता है और आज बहुत जरूरी है सही भविष्यद्वक्ता खड़ा होने की। लोग बहुत से लोग बोलते तुम्हें गाड़ी मिलेगी, तुम्हें बंगला मिलेगा, तुम्हें कार मिलेगा। ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन जीवन नरक में जाएगा तो कोई फायदा है। जीवन में आपकी कोई संतुष्टि नहीं है तो कोई मतलब है। ठीक है, बहुत सारे भविष्यवाणी वाले लोग आ जाएंगे। लोग बोलते हैं कि हमारे पास में धन नहीं है, बस धन मिलने की भविष्यवाणी करना चाहिए। आप जब धन की आशा रखते हो तो उतना धन का बीज बोना भी पड़ेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो धनवान होना चाहता है उतना ही धन का बीज आपको बोना है। और जब बीज बोने वाला बोता है तो ये बोल करके नहीं बोता, कुड़कुड़ाते हुए नहीं बोता, कुड़कुड़ाते हुए चिल्लाते हुए नहीं बोता। वो जो बोता है परमेश्वर उसके अनुग्रह को डबल कर देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों को संसार के प्रति बहुत प्रेम और बहुत सी विचारधारा, बहुत सा लालच रहता है। यहाँ प्रभु का दास कह रहा है जो प्रभु मुझे कहेगा मैं वही कहूँगा। और यहाँ बहुत सारी बातें होती है। और मीका यहाँ जब उसके घर में जब जाता है आहाब के यहाँ, और जब आप घर में बाइबल में बाद में पढ़ लेना, और वो क्या कह रहा है कि सुन, याद रखना परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे बहकाने वाली आत्मा नहीं दिया है। आमीन। परमेश्वर ने अपने दासों को बहकाने वाली आत्मा नहीं दिया। प्रभु के दास कभी भी बहकाते नहीं, तू वो भी करना, ये भी करना, ये भी करना, वो भी करना। बहकाने वाला काम प्रभु के दासों का नहीं है, सही मार्ग दिखाना परमेश्वर के लोगों का काम है। आमीन। बहकाऊंगा नहीं कह रहा है, मीका कह रहा है मेरे पास में बहकाने वाली आत्मा नहीं है। और यहाँ
जब आप पढ़ोगे एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर के पास में जाती है और कहती है कि मैं तेरे नबियों के पास में जाऊंगी और झूठ बुलवा के भविष्यवाणी कराऊंगी। झूठ बुलवा के भविष्यवाणी करने वाली एक आत्मा वो परमेश्वर के दासों के पास, नबियों के पास में जाती है और वो कहती है कि मैं सबके पास में जाऊंगी, मैं झूठी भविष्यवाणी कराऊंगी, तू मुझे अनुमति दे। तो परमेश्वर भी क्या करता है, उसे अनुमति दे रहा है। किस चीज के लिए? झूठी भविष्यवाणी करने के लिए, गलत भविष्यवाणी करने के लिए। परंतु मीका झूठा भविष्यवक्ता नहीं है। चाहे कितने भी लोग, यहाँ जितने लोगों ने गलत और झूठी भविष्यवाणियाँ बहुत सारे दुनिया में, संसार में, समाज में किया, जब आप 22 पद को पढ़ेंगे, पढ़िएगा 21 पद से पढ़िए। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, ये जो अलग से भविष्यवाणी करने वाली कौन सी आत्मा है? अशुद्ध आत्मा, शैतानिक आत्माएं हैं। ये झूठ बोलने वाली, भविष्यवाणी करने वाली आत्मा ये क्या कह रही है? मैं जाऊंगी, बहकाऊंगी। 23 पद। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। सब लोगों के जीवन में कौन सी आत्मा चली गई है? झूठ बोलने वाली, झूठी भविष्यवाणी करने वाली आत्मा। झूठी भविष्यवाणी, कल ऐसा होगा, परसों वैसा होगा, ठीक है। कौन सी झूठी भविष्यवाणी? उन लोगों के लिए है, परंतु दूसरे के लिए कौन सी भविष्यवाणी लग रही है? सही। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा आशीष होगा, तुम्हारा घर आशीष पाएगा, कल धन आएगा। ये तो बोलने वाले के लिए झूठी भविष्यवाणी है, परंतु सुनने वाले के लिए कैसी है? सुनने वाले के लिए कौन सी भविष्यवाणी है? सही भविष्यवाणी। कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये झूठी भविष्यवाणी है? नहीं, परंतु बोलने वाला जानता है और पिता परमेश्वर भी जानता है कि ये भविष्यवाणी गलत है। 24 पर। जब कनान के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकायाह के पुत्र निकट जा और उसके गाल पर थप्पड़ मार पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर उससे बातें करने को किधर गया? यहाँ परमेश्वर का आत्मा जब बात कर रहा था, मिकायाह के निकट जाकर उसके गाल पे थप्पड़ मार करके पूछ रहा है, यहोवा का आत्मा तुझे छोड़ करके कहाँ, किधर चला गया? मिकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी में भागेगा, तब तुझे ज्ञात होगा। और तब तुझे ज्ञात क्या होगा? कि मिकायाह नगर के हाकिम और राजकुमार के पास को क्या करना, लेके आ। और यहाँ परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं तुझे दुख की रोटी खाना पड़ेगा, तुझे दुख का पानी पीना पड़ेगा और तेरे जीवन में तू बंदीगृह में तुम्हें डाला जाएगा। एक अलग सी भविष्यवाणी। 28 पद को पढ़ो, फिर समाप्त करेंगे। क्या यहाँ कह रहा प्रभु? और मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। अगर आहाब, तू और तेरा घराना अगर बच जाए। आपने 21 अध्याय के आखिरी पद को आपने पढ़ा था। क्या प्रभु ने कहा था वहां पे? मैंने इसके नम्र बनने की वजह से, दीन बनने की वजह से परमेश्वर ने कहा मैं इस पर दया करूंगा, लेकिन इसके पीढ़ियों को, इसके बच्चों को क्या करूंगा? मैं विपत्ति उनके ऊपर में भेजूंगा। जब परमेश्वर ने बोला तो उसे कोई नहीं हरा सकता, उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता। परमेश्वर ने बोल दिया, लेकिन मिकायाह डर रहा है कि प्रभु ने क्या बोला। मिकायाह डर रहा है, मिकायाह नहीं डर रहा है, सॉरी, आहाब डर रहा है। मुझे बोलने में कंफ्यूजन हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। आहाब डर रहा है कि प्रभु ने ऐसा बोल दिया, और वो अपने लिए भविष्यवाणी करवा रहा है। जा रहा तो है युद्ध लड़ने के लिए, और उसके बाल बच्चे भी क्या कर रहे हैं? आ रहे रास्ते में। और प्रभु का दास यहाँ कह रहा है कि याद रखो, झूठ बोलने वाली आत्मा बहुत काम कर रही है, लेकिन हमारा परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। क्या कह रहा है प्रभु? हे आहाब की संतानों, हे आहाब के पुत्रों, तुम्हें दुख का पानी और दुख की रोटी खाना पड़ेगा। और परमेश्वर कह रहा है यहाँ, यदि तू कुशल से अगर लौट भी जाए, अगर इस जीवन से अगर आप कुशल से लौट भी जाओ, आहाब जैसे लोग, तो भी याद रखना प्रभु कहता है, यो जान रखो कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा कि तेरा कुशल होगा। प्रभु कह रहा है, मिकायाह नहीं बोल रहा है, मैंने ये नहीं बोला कि तेरा कुशल होगा, मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि तेरा क्या होगा, अलग सा होगा, अलग सा होगा। जो अगर तेरा कुशल होगा भी तो मेरे कहने से नहीं, मेरे प्रभु के कहने से नहीं होगा। और क्या कह रहा है फिर? उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो कि यहोवा के द्वारा तुम्हारे जीवन में सब कुछ हो रहा है। आमीन। ये आज हमने वचन को सुना, आज हमने वचन को पढ़ा।
मैं समाप्त करना चाह रही हूँ। लेकिन इस वचन का निराकरण, लघुकरण आज हमें सीखना है कि प्रभु आहाब के जीवन को बचा लिया और उसके परिवार के लिए प्रभु ने चाहता कि उसे दुख की रोटी खाना पड़े, दुख का पानी पीना पड़े। हो सकता है आज हमें भी दुख की रोटी खाना हो रहा है, आज हम भी दुख का पानी पी रहे होंगे। लेकिन अगर आहाब बदल गया तो क्या हुआ? क्या संतानें बदल गई? आज एक आहाब बदल गया, एक माता पिता बदल गए, लेकिन कई एक संतान है जो आज भी नहीं बदल रहे हैं, कई बाल बच्चे हैं जो आज भी नहीं बदल रहे हैं। माँ बाप अपनी घटी कमी से एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके बच्चे लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आहाब के बच्चे की जैसे कई एक बच्चे हैं जो झूठी भविष्यवाणी करने वाली आत्मा के साथ में काम कर रही है। याद रखो, प्रभु की ओर आप आ जाओ। आमेन। प्रभु आपको न्योता दे रहा है, झूठ बोलने वाली आत्मा से दूर हो जाओ, प्रभु की आत्मा की तरफ में आप तैयारी करो। और आहाब क्या किया? नम्र बन गया, टाट पहन लिया, टाट पहन लिया। प्रभु ने उसको, उसके घराने को बचा लिया। अगर आप सही मायने में अपने जीवन में पश्चाताप का टाट पहन रहे हो, जरूरी नहीं कि उपवास का ही टाट पहनना, जरूरी है पश्चाताप का टाट पहनना, जरूरी है क्षमा मांगने का टाट पहनना, जरूरी है प्रार्थना करने का टाट पहनना, जरूरी है मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा वो वाला टाट पहनना, जरूरी है मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा वो वाला टाट ओढ़ लो। जब आप टाट ओढ़ेंगे प्रभु अपनी मनसा और मर्जी को बदल देगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु चाहता है कि आप सबकी हानि करें तो वो बचाने वाला आत्मा भी है। आमेन। बचाने वाला आत्मा आएगा, वो काम करेगा और पवित्र आत्मा आप सबकी रक्षा करेगा। पवित्र आत्मा आप सबको निकालेगा, आपके बाल बच्चों को निकालेगा, आपके परिवार को निकालेगा, आपकी सारी परिस्थितियों को निकालेगा। और परमेश्वर का आत्मा, आहाब तो अच्छा व्यक्ति नहीं था, लेकिन आप यहाँ जितने बैठे लोग हैं, आप यहोशापात के जैसे अच्छे लोग हैं, आप एलिया के साथ में रहने वाले जैसे आत्मा में पाए हुए आत्मा के लोग हैं, आप उस मीका नबी के जैसे आत्मा में रहने वाले लोग हैं। एक गलत व्यक्ति के लिए गलत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मीका नबी के चरवाहे जब है तो चरवाहे के बच्चे के लिए गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर चाहता है आप अगर अच्छे माता पिता है, आपके बच्चों को प्रभु उस परिस्थिति से वापस लाएगा। आमेन। और जितने भी श्राप, जितनी भी बातें प्रभु ने बोला वो सब प्रभु बदलेगा और हर एक के जीवन को बचा के प्रभु अनुग्रह करेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें सही और गलत को पहचानना है और एक बात हमें याद रखना है, जो भी हमारे जीवन में होता है वो हमें पूछना है, क्या पिता तेरी ओर से हो रहा है या किसी और की ओर से? अगर प्रभु तेरी ओर से हो रहा है तो मैं राजी हूँ प्रभु, लेकिन अगर किसी और की ओर से हो रहा होगा तो मैं उस बात के लिए राजी नहीं हूँ बोल करके हमें दुआ में, प्रार्थना में आगे बढ़ना है। आमेन। और परमेश्वर की आत्मा परख की आत्मा है, हर एक के जीवन में परख का आत्मा इन दिनों आ जाए। और प्रभु किसी को निराश नहीं करना चाहता। ये वचन आपके जीवन में इसीलिए आया ताकि प्रभु आपको आगे ले जाए, प्रभु आपको गलत चीज़ों से हटाए और आगे ले जाए। आहाब के जैसे ना बनो, आहाब की शिक्षा में चलने वाले ना बनो, इजेबेल के जैसे ना बनो, इजेबेल की शिक्षा में चलने वाले ना बनो। आज बहुत सी आहाब के जैसे चलने वाले लोग, इजेबेल की आत्मा रखने वाले लोग, प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी सी रानी क्या करी है, बहुत बड़े पानी में और बहुत बड़ी पहाड़ी में चट्टान पर बैठी हुई है, वो इजेबेल रानी, वो व्यभिचार की आत्मा की रानी आज हर जीवन में पाई जा रही है। प्रभु चाहता है उस इजेबेल रानी के पास से निकल जाओ और आहाब राजा के पास से निकल जाओ। आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको परमेश्वर निकलने का आह्वान दे रहा है, हम सबको निकलना है और बाहर आना है। आमेन। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आशीष दे।